हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बात करूंगी मैं सबा के व्लॉग पर। बेसिकली रिव्यू करना चाहूँगी। अच्छा, जो इनका व्लॉग था इसमें सबा सनी ने हैदर को लेकर जो क्लैरिफिकेशन दिया, जितना वो खुद घूमे ना इतना हमें भी घुमा डाला। सबसे पहले मुझे ये बात समझ में नहीं आती, दुनिया में जितने भी पेरेंट्स हैं वो पहली बारी पेरेंट्स बनते हैं, और आजकल तो बहुत यंग एज की जो लड़कियां हैं, जो यंग एज की बच्चियां हैं, मतलब अंडर 20 हैं, अगर वो भी मदर बन जाती हैं तो मदर बनने के साथ ही उनके ऊपर बहुत सारी, एक यूं समझ लें, अपने बच्चे को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आजकल तो डॉक्टर्स इतना गाइड करते हैं, इवन जब आप डिस्चार्ज होते हैं ना, जब आपका बेबी डिलीवर हो जाता है तो पूरा एक प्रॉपर चार्ट मिलता है, एक कार्ड मिलता है। आज क्या, बहुत आज से 20 साल पहले भी ये तमाम तर सिलसिले थे, और उसके ऊपर तमाम तर बेबी को आपको 4th वीक तक क्या देना है, फिर आगे 6 मंथ तक उसको कैसी डाइट देनी है, क्या चीज़ खिलानी है, क्या चीज़ अवॉइड करनी है, कब उसको वैक्सीनेशन के लिए लेकर आना है, ये तमाम तर चार्ट लिखा हुआ होता है। वो जो बड़ी बूढ़ियाँ हैं ना, वो उनकी बातें अपनी जगह एग्जिस्ट करती हैं। माएँ हैं, नानियाँ हैं, दादियाँ हैं, जो बच्चे की छोटी छोटी तकलीफ से रिलेटेड बहुत सारी बातें करती हैं। जैसे अगर बच्चा रो रहा हो, बता नहीं पा रहा हो, तो वो कहती हैं इसके पेट के अंदर गैसेस बन रही हैं, इसका जो पेट है वो नफ हो रहा है, तो आप ऐसा करो कि जो इसके अपने ही वो होते हैं, जो कपड़े बच्चों को पहनाते हैं, उसको पोतड़े भी कहते हैं, उसको लंगोट भी कहते हैं, उनको ही थोड़ा सा आप गर्म करके हल्का सा, जितना बच्चा बर्दाश्त कर सके, उसके पेट की सिकाई करो। ऐसी बातें भी कहते हैं ताकि जो गैसेस हैं वो रिलीज हो, है ना, और बच्चे को सुकून मिले। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप बच्चे से भी छोटे बच्चे हैं और आपको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ आपको कब करनी है। जैसे कि इस वीडियो के अंदर इन्होंने कहा कि जो फ्रेंड्स, आप सबका बोलना बिल्कुल सही था, हमने बिल्कुल बुरा नहीं माना, आपको मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको देखने वाले ना बहुत सारे यंग कपल्स हो सकते हैं जो कहते हैं अरे अगर ये घूम रही है, बच्चे को डायरिया हो रहा है, बच्चे को मोशन हो रहा है, बच्चे की टीथ निकल रहे हैं, बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो हम भी घूमते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। खुदा ना करे रास्ते में कोई इमरजेंसी हो जाए, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए, मोशन बच्चे को बहुत ज़्यादा हो जाए, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाए, उसकी बॉडी को पानी की नीड हो, तो फिर क्या करेंगे पेरेंट्स। तो इस तरह की बातें जो है ना, वो इन्फ्लुएंसर्स पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं, है ना। तो ऐसा मत कहिए कि आपको कुछ पता नहीं था, और अब जब आपकी फैमिली इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी तो अब आप कहेंगे अच्छा पहले बच्चे के साथ भी ऐसा मामला हुआ था, तो ऐसा होता है, इस सिचुएशन में वैसा होता है। यहाँ पर सबा ने एक और चीज़ कही, उसने कहा कि उसको ना बहुत ज़्यादा इन्विटेशंस आते हैं, फलाने पॉडकास्ट वाले बुलाते हैं, ढिमकाने पॉडकास्ट वाले बुलाते हैं, बहुत सारे लोग बुला रहे होते हैं। अगर फेम हासिल करना चाहे सबा तो उसके चुटकियों का काम है, बट उसे अपना नाम नहीं बनाना, सबा इब्राहिम। मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगी। जिस तरह DKI एक ब्रांड है, सब कहते हैं ना दीपिका का ड्रेस इतना महंगा क्यों खरीदें, तो लोग कहते हैं क्योंकि दीपिका का जो नाम है, लोग उसकी बिना पर उसका जो ड्रेस है वो ख़रीदना प्रेफर करेंगे। उसके डिज़ाइंस कैसे हैं, अच्छे हैं, नहीं हैं, कॉस्टली हैं, चीप हैं, मैं इस पर बात नहीं कर रही। अभी मैं सबा के स्टेटमेंट पे बात कर रही हूँ। ये कैसा स्टेटमेंट हुआ कि हमें अपने नाम की परवाह नहीं है, हमें अपने फेम की परवाह नहीं है। देखें, आप मुख्तलिफ इवेंट्स पर जाती हैं, आपको जैसे एक इवेंट पर बुलाया गया था औरंगाबाद, आप वहाँ गई, वहाँ आपका कमिटमेंट था, आपने कहा अगर आप नहीं जाती तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती, ये मैं समझ सकती हूँ। तो आप किस लिए गई? मेरे ख्याल में जो आपका अभी फेस चल रहा है ना, जो आपका बेबी अभी एक ग्रोइंग एज में है, टॉडलर है, छोटा बच्चा है, इसके साथ बहुत सारे अभी होते हैं, हर बच्चे के साथ इश्यूज होते हैं, दांत का निकलना, पेट का दर्द, लूज मोशंस। तो फिर तो आपको किसी किस्म की कमिटमेंट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको फेम नहीं चाहिए। इट मीन्स यू नीड फेम। इसको देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको फेम चाहिए, अगर आपको नाम चाहिए, अगर आपको अच्छा लगता है आपके सब्सक्राइबर्स आपको रास्ते में मिलते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है किसी होटल के अंदर आप स्टे करते हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो इसका क्या मीन है? आपको फेम अच्छा लगता है, तो ये मत कहें कि आपको फेम से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, यहीं पर इन्होंने कहा कि बेसिकली ये एक दिन का भी व्लॉग मिस नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी
प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे इन्होंने कहा है कुछ घर हैं जो चलते हैं, हमें नहीं पता कौन से घर चलते हैं, उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है। देखिए ये इनकी टोटल अपने चैनल की अर्निंग है, कोई चैरिटी बेसिस पर इनको अगर कुछ कहीं से आ रहा है तो फिर ये अकाउंटेबल है। लेकिन अगर ये कहती हैं कि ठीक है हम स्किप नहीं करते, हमारा व्लॉग एक दिन का स्किप हो जाए तो हमें बहुत लॉस हो जाएगा, फॉर श्योर हो जाएगा। मतलब अगर आपका व्लॉग ऑल्टरनेट डेज पर आता है और अगर आप उसमें भी स्किप कर दें, 3-3 4-4 दिन के लिए गायब हो जाएं, तो आपको एक अच्छा खासा लॉस होगा। मिलियंस तक आपके व्यूज जाते हैं। 2 डेज के बाद आपका एक व्लॉग यूजुअली आ रहा होता है, तो इट मीन्स आप एक अच्छा हैंडसम अमाउंट अर्न कर रहे हैं। आपकी किस्मत, आपका नसीब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अर्न करो, है ना। लेकिन जिस तरह के सनी ने कहा कि अभी फ्रेंड्स आप देखें घर भी बन रहा है, ऊपर इनका कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, जो इन्होंने दूसरा घर लिया था, ये तो अभी अपनी मदर के पोर्शन में ही रह रही हैं। मुझे ये रीज़न भी समझ में नहीं आ रहा कि अम्मी के ही पोर्शन में क्यों है। खैर आपकी मदर है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि जिस पर कि हमें एक कॉल आउट करना चाहिए, तो बस हम वो बात कर देते हैं, बस जितना आप व्लॉग दिखाते हैं। बट सनी ने कहा कि अभी रेस्टोरेंट का भी काम चल रहा है फ्रेंड्स, तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। तो मैं ये सोचती हूँ सनी कि रेस्टोरेंट का काम चल रहा है, ठीक है, सबा का बिजनेस आपका बिजनेस, सबा का चैनल आपका चैनल, बट अगर सबा ये तमाम तर चीज़ें ना कर रही होती तो वो क्या रीज़न था जिसकी बिना पर सबा आपसे शादी करती। मतलब व्हाट इज़ योर फाइनेंशियल स्टेटस, व्हाट इज़ योर जॉब, आपका क्या काम है, आपका पर्सनल ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आप कह सकें कि दिस इज़ योर बिजनेस, ये आपका होल सोल बिजनेस है और इसकी बेसिस पर क्या है कि आपकी पूरी फैमिली जो है उसको चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खैर सबा का बिजनेस अगर आप संभाल रहे हैं तो इट्स ओके, इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये अपनी अम्मा को भी लेकर आई हैं क्योंकि लोगों का बहुत प्रेशर था, अम्मा को लेकर आओ, अम्मा को लेकर आओ। ये दोबारा से मौदाहा गई। इन्होंने रीज़न ये दिया, जिस तरह की तबीयत ख़राब थी बच्चे की, तो इनका ये एक डिसीजन था कि ये डायरेक्ट टाटा और फिर इन्होंने क्या कहा जमशेदपुर और फिर वहाँ से झांसी और फिर मौदाहा को स्किप करते हुए इन्हें बॉम्बे आना था। लेकिन कुछ ऐसा सीन बन गया कि इन्हें जाना पड़ा मौदहा, क्योंकि ये चाह रहे थे कि थोड़ा सा हैदर को भी रेस्ट मिल जाए, थोड़ा सा एक वो जो घर वाला फील है वो आ जाए, थोड़ा सा दादा दादी जो हैं वो भी टाइम स्पेंड कर लेंगे। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम तो सबा अपनी खाला के घर ही चली जाती हैं, बेटी खाला, बट ऐसा मत कहें सबा कि आपको मौदहा जाना ही नहीं था। आपका मौदहा जाना तय था, डिसाइडेड था, क्योंकि वहाँ से आपको बेटी खाला को लेकर वापस आना था, है ना। फिर जिस तरह आपकी अम्मी ने कहा, जब आप आती हैं कुछ फ्राइड मिर्ची, जो ग्रीन वाली मिर्चें बड़ी अच्छी टेम्पटिंग लग रही होती हैं, कि हाँ हमारी जो ननद है वो बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल करती है, हम जाएंगे तो उससे गले मिलेंगे, बहुत ख्याल रखती है। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी ननद की तारीफ़ की, सबा की फुप्पो की तारीफ़ की। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड थी। ऑडियंस जो है ना सबा, वो बहुत सारी चीज़ों को समझ रही होती है। आप जो कहते हैं ना, उससे ज़्यादा आपका एक्शन आप लोगों को रिवील कर देता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, आप घूमें फिरें, आपकी अपनी लाइफ है। लेकिन फिर वही बात कि लोग आपके बच्चे को लेकर कंसर्न है ना। तो आपको वहाँ से बेटी खाला को भी लेकर आना था, फिर अम्मा को भी लेकर आना था, तभी तो मौदाहा जाना ज़रूरी था। मतलब अगर आप मौदाहा ना जाती तो अम्मा बेचारी ना आती। खैर जी, अम्मा आ गई और अम्मा को लाने के बाद जिस तरह दोबारा से आप लोगों ने उनको नीचे लाउंज में ही रख दिया, उनके पास ही बिल्कुल इतना जाइंट साइज जो एलईडी है वो लगा हुआ है। मतलब अगर अम्मा को लाना था और ऑलरेडी कुछ चीज़ें प्लान थी, चलो प्लान नहीं भी थी, तो आप वहाँ से कॉल कर देती, रेहान को कह देती, वो किसी जो धर्म दादा हैं और निक्कू क्या नाम है जो दीपिका के हाउस हेल्प्स हैं, या फिर किसी और के साथ थोड़ा सा एक अम्मा के लिए छोटा सा एक कोई तख्त यहाँ पर एडजस्ट कर लेता, लाउंज में ही सही, जिस पर अम्मा सुकून से सो पाती है ना। यूँ ज़मीन पे गत्ता बिछा के सोना अजीब लग रहा है और वहाँ पर आप भी गत्ते पर सो रही हैं। आप कह रही हैं फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा, सनी तो ऊपर चले गए, क्योंकि लोग क्वेश्चन करेंगे सबा, अम्मा के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट क्यों नहीं किया, है ना।
ये वाली बात है। तो खैर मुझे अम्मा पर अफसोस भी आ रहा है, अगर अम्मा को लाई हैं तो फिर उनको थोड़ा प्रोटोकॉल दीजिए सबा। ये आपकी हेट में कोई नहीं कह रहा, बल्कि अम्मा का जो घर है ना, जिस घर में अम्मा रहती हैं मौदहा में, तो वहाँ पर भी अम्मा का एक तख़त है, वो ज़मीन पे नहीं सोती हैं। उस चीज़ का ही ख्याल कर लीजिए, है ना, जिस एज में है वो। और माशाल्लाह माशाल्लाह एक बुज़ुर्ग हैं और बड़ी रौनक है ना। बेटियां अपनी माँ को चलते फिरते देख पा रही हैं, आपकी बेटी खाला, आपकी अम्मी, ये सब कितनी ब्लेसिंग है। अच्छा, इस बार जब आप मौदहा से वापस आई तो वो जो आमिर के अब्बा हैं, आपके मामू, उन्होंने भी आपके सर पर हाथ रखा, आपकी फुप्पो मिली और सब ने अपने अपने टोटके दिए। मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि जो फ़िश का दांत है वो गले में बांधा जाता है। ये तमाम तर चीज़ें हमारे तरफ नहीं होती है ना, कुछ है इस तरह का। अच्छा, कुछ टोटके में है वो। एक ज़ुबैदा आपा थी हमारी, बड़ी एक टोटके बताती थी वो, अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत करे। कुकिंग भी करती थी हमारे एक बड़ी फेमस पर्सनालिटी, अगर आप लोग जानते हो तो। वो बताती थी खाने वाला सुहागा आता है, उसको थोड़ा तवे पर भूनो और बच्चे के जो दांत हैं उस पर लगा दो, बच्चे को दांत की तकलीफ़ में बहुत आराम आता है। अच्छा, कोई भी रेमेडी खुदारा ऐसे मत अप्लाई कर लीजिएगा, थोड़ा खुद रिसर्च कीजिएगा, है ना। एक मेडिकल ओपिनियन लेना ज़रूरी है। मैं ऐसे ही इसका एक तज़किरा कर दे रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं है, खुदा ना करे कि आप लोग कोई भी रेमेडी खुद से स्टार्ट कर दें। बस बातों बातों में एक बात थी तो वो बात मैंने यहाँ शेयर कर दी। फिर सबा ने इस चीज़ को ऐसे बैलेंस किया कि हम लोग भी नीचे सो रहे हैं, आप लोग भाई जवान लोग हैं, नानी अम्मा बहुत ज़ईफ़ हैं, उनके लिए प्रॉपर कोई इंतज़ाम तो कीजिए। सबसे बड़ा जो भंड मारा ना सबा ने व्लॉग के अंदर, वो जो एक कपड़ा साफ़ी जिसे कहते हैं हम, उससे इन्होंने जो कढ़ाई है चिकन का, कोई ये सालन बना रही थी, मन भर चिकन, जाहिर बात है माशाल्लाह इतने सारे अफराद हैं घर के अंदर, तो बेटी खाला ही बेसिकली बना रही थी। और सबा को भी बहुत अच्छी कुकिंग आती है। सबा के स्टार्ट के व्लॉग्स बड़े इंटरेस्टिंग हुआ करते थे, अगर आप जाकर देखो तो वो मुझे लगता है ऑन पर्पस ना एक सीन क्रिएट करने के लिए उसको थोड़ा जलाया गया, फिर पास सिंक में उस पर पानी डाला गया। कैमरा इस पैनिक सिचुएशन में आप शूट कर रहे हैं, बजाय इसके कि वहीं सिलेंडर है, वहीं तमाम तर चीज़ है, कैमरा को रखें साइड पर, फर्स्ट प्रायोरिटी पर, ख़ुद को सिक्योर करें। तो आपका कैमरा फुल ऑन है इतनी घबराहट में भी ना। तो ये तमाम तर चीज़ें नोट करने वाली थी। ओवरऑल भाई आपका व्लॉग है, हमें जैसा लगेगा, जिस तरह आप वीडियोस बनाएंगे हम रिव्यू कर देंगे। नो हेट, नो सपोर्ट, जस्ट रिव्यूज़। बहुत सारी गुड विशेज़ हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।